नमस्कार, दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं इंदौर के महू में एक आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया। मामले में सीएम शिवराज ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मामला महू के बड़गोदा थाना क्षेत्र का है। बुधवार रात युवती की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा कर दिया। परिजन का आरोप है दबंगों ने गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की है, जबकि सरकार की तरफ से ये माना जा रहा है कि ये गैंगरेप का मसला अभी हाल में नहीं कहा जा सकता, करंट लगने से मौत हुई है। ऊषा ठाकुर ने बयान दिया। हालांकि पुलिस का कहना जैसा कि करंट से युवती की मौत हुई, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, साथ ही करीब 25 हवाई फायर भी किए। इस पूरे बवाल में बड़गोदा थाना प्रभारी समेत 13 पुलिसकर्मी घायल होने की बात कही जा रही है। एक युवक की फायरिंग में मौत भी हुई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका कि युवक की किसकी गोली लगने से मौत हुई है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर राकेश गुप्ता है आईजी इंदौर ग्रामीण के, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कि बच्ची का देहांत जो है करंट लगने से हुआ है। इस बात पर बच्ची का तुरंत पीएम कराया गया और पीएम कराने के बाद यहाँ थाने में परिजनों की रिपोर्ट पर तुरंत ही 302 का एक मामला दर्ज कर लिया गया था। 302 का जब मामला दर्ज कर लिया गया, इसके तुरंत बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और आरोपी से पूछताछ चल रही थी। तो इसके बाद इनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने, उस भीड़ में जो कुछ उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि आरोपी को सजा हम खुद देंगे और चौकी में घुसने का प्रयास किया कि हम आरोपी को निकाल के इसमें उनको सजा देंगे। इस बात पर पुलिस बल और वहाँ उपस्थित सभी मजिस्ट्रेटियल अधिकारियों द्वारा उन्हें रोका गया और भारी पथराव चौकी के ऊपर हुआ। आत्मरक्षार्थ हवाई फायर किया गया। दुखद घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और अभी उनका पीएम चल रहा है एमवाईएच में और संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए। चलिए, जैसा राकेश गुप्ता बता रहे थे, लेकिन ये मसला यही नहीं, सड़क से लेकर सदन तक मसला गर्म है। बात विधानसभा तक जा पहुंची, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने महू में आदिवासी युवती की मौत का मामला उठाया। सदन में कमलनाथ ने कहा कि महू की घटना दुखद ही नहीं, शर्मनाक भी है। मामले में जांच रिपोर्ट की समय सीमा तय कर पहलू पर जांच होना चाहिए, हर पहलू पर जांच होना चाहिए, जिस पर गृह मंत्री ने कहा मामले की जल्द रिपोर्ट आएगी। संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना पर कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विजयलक्ष्मी साधो ने भी घटना पर अपनी बात कही है। बता दें आपको कि इंदौर के महू में आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया, जहां लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया। एक युवक की मौत, जो कह रहे थे आईजी, उसकी चर्चा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सियासत क्यों। जरा सुनते हैं, बयान सुन लेते पहले बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही, सुन लीजिए। महू की जो रात को घटना हुई है, ये बहुत बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में और ये हालात मध्य प्रदेश में है। मैंने टीम भेजी है, हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई और तक गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी कारण पूरे हमारे आदिवासी भाई इंदौर जिले के और आसपास के जिले के आंदोलित थे और उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहां से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में? एक तरफ तो SC ST का ढिंडोरा पीट रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं और वोट की राजनीति के लिए वो SC ST को आवामंडित कर रहे हैं। और इस तरह की जब घटनाएं होती है तो नाना प्रकार के दोष आरोप उसी शोषित पीड़ित परिवारों पर लगाते हैं। और आपने देखा होगा नेमावर की घटना भी गाड़ दिया अंदर, ये भी इसी तरह की घटना है कि एक लड़की। चलिए, तो आप सुन रहे थे इस समय 3 नेताओं के बवाल, लेकिन इस पर सियासत क्यों हो जाती है, मौत पर बवाल क्यों मचता है, सरकार की तरफ से क्या कहना। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो अपनी जगह, विपक्ष का हक बनता है कि वो आरोप लगाए, लेकिन हकीकत क्या है, सरकार क्या कह रही। सरकार के गृह मंत्री और उस क्षेत्र की विधायक ऊषा ठाकुर
संस्कृति मंत्री भी है मध्य प्रदेश सरकार की, वो क्या कह रही ये और सुन लीजिए, फिर इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक हो। वो आरोप कुछ भी लगाते रहे, घटना में एकदम निष्पक्ष कार्यवाही हुई है और 302, 365 में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिया। जब ये करंट लगा तो उनकी पड़ोसन ने, वो घर में नहीं था लड़का, उसको सूचना करी कि वो पानी का रॉड जो गर्म करने के लिए लगाते हैं उससे करंट लगने से मृत्यु हुई। उसकी चीख या आवाज़ सुन के पड़ोसी दौड़े होंगे, तो उनने जाके देखा कि वो वहाँ करंट उसको लग चुका था। फिर उनने फ़ोन किया, वो आए, सब लोग उसको हॉस्पिटल वगैरह भी ले गए और पुलिस ने भी समुचित, संविधान पे हमको पूरा भरोसा है, हमारी पुलिस ने सक्रियता के साथ प्रकरण दर्ज किया। चलिए, तो आप सुन रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी को और साथ ही उषा ठाकुर जो संस्कृति मंत्री है, उस क्षेत्र की विधायक भी है। लेकिन घटना को लेकर आखिर मौके पर क्या स्थितियां हैं तो समझते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से कहा जा रहा है कि करंट लगने से युवती की मौत हुई, वो घर में अकेली थी, उषा ठाकुर का यही कहना, आईजी का यही कहना, फिर मोहल्ले के एक पड़ोस की महिला ने उनके जो साथ रहा करते थे पाटीदार, उनको सूचना दी, वो वहां पहुंचे, पर परिजनों का ये कहना है कि उसके साथ रेप हुआ। करीब 2 साल से ये महिला, ये युवती एक युवा के साथ रह रही थी। बात है लिव इन की, ऐसा सरकार के 2 मंत्री कह रहे हैं, सरकार कह रही है। हकीकत क्या है, इसीलिए इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। लेकिन हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है उसी घटना स्थल पर, वहां की क्या स्थितियां सीधे समझ लेते, सीधे चलते पीयूष के पास। उसके बाद हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े, उनसे बात करेंगे। पीयूष, आप मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल मुझे आपके पीछे दिखाई दे रहा है। स्थितियां अब सब ठीक ठाक है वहां पर, हालात कैसे हैं? देखिए, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है मनोज जी। और जिस तरीके से हमने अभी जो ग्रामीण आईजी है राकेश गुप्ता, उनसे चर्चा की थी, तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया किस तरीके से इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने एक्शन लिया है। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हो चुके हैं और इंदौर कलेक्टर इलैयाराजे टी ने इसके लिए एडीएम अजयदेव शर्मा को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। उसके अलावा पुलिस भी अपने तमाम एंगलों से जो है वो इस पूरे केस की पड़ताल कर रही है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम डोंगरगांव में मौजूद हैं और यहीं पर कल पूरी तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। शाम को जब हम तमाम जो परिजन यहाँ पर पहुंचे थे, शव रखकर चक्का जाम भी किया, हंगामा बढ़ा, थाने पर भी कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश की गई, पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर यहाँ पर फेंके गए। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने यहाँ पर जवाबी कार्रवाई भी की। इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, उसका भी पीएम करवाया गया है। दूसरी तरफ जो एंगल यहाँ पर लगातार सामने आ रहा है मनोज जी, कहा जा रहा है कि लगातार जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो युवती थी उसके साथ में रेप हुआ है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यहाँ पर स्पष्ट होगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर यह बात सामने निकल कर आई है कि करंट लगने से कहीं ना कहीं युवती की मौत हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से हमने पॉलिटिकल तमाम स्टेटमेंट सुने हैं, कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक समिति यहाँ पर बनाई है। वो समिति कुछ ही देर में यहाँ पर डोंगरगांव पहुंचेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो ड्रीमलैंड चौराहा है महू का, वहां पर तमाम कांग्रेस के नेता जुटेंगे और वहीं से आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी उसको देखते हुए पुलिस बल यहाँ पर भारी जो है वो संख्या में तैनात कर दिया गया। लेकिन एक बात बस पीयूष बहुत जल्दी मैं समझना चाहूंगा, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, कि क्या इस घटनाक्रम को लेकर जैसा कहा जा रहा है कि 2 साल से दोनों साथ रह रहे थे और साथ रह रहे थे, तो फिर क्या इसका एक दूसरा रूप भी दिखाई दे रहा है? बहुत शॉर्ट में आपसे समझूंगा, लोग वहां के लोगों से आपकी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल मनोज जी देखिए मनोज जी, फिलहाल जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने जो बयान प्राथमिक रूप से लिए हैं, उनका ये कहना है कि दोनों जो युवक और युवती हैं वो एक दूसरे को जानते जरूर थे, लेकिन लिव इन में रह रहे थे, ये बात अभी स्पष्ट पूरी तरीके से हुई नहीं है। चूंकि युवक को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस अब उससे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जो है वो अलग अलग धाराओं में प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। जी, आप निगाह बनाए रखिए। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी है और कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज सिद्दीकी जी, जो बातें सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है, जैसा उषा ठाकुर है बाकी विधायक भी है, साथ ही 2 साल से वो नजदीकी किसी गांव में रह रहे थे। लड़की जो है वो विजय लक्ष्मी साधु जी की क्षेत्र की है, उसी विधानसभा धार के आसपास की कहीं की रहने वाली है, और लड़का जो है वो महू में रहता था। लेकिन सवाल यही है कि 2 साल से जब रह रहे थे
और उसके बाद करंट लगने से मौत हुई, जैसा शुरुआत में कहा जा रहा है। हालांकि मजिस्ट्रेट जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन कई बार क्या ऐसे मसलों में जो सियासत सामने आती है वो उचित माना जाए उसको? देखिए, सियासत का सवाल नहीं है। हजारों प्रदेश में घटनाएं होती हैं, अपराध पंजीबद्ध होते हैं। कहीं ना कहीं ये पुलिस ने दबाव में कार्रवाई की है, इसीलिए समाज के लोग जो थे उद्दोलित हो गए। अन्यथा ये इस स्थिति तक मामला नहीं पहुंच सकता। वो कह रहे हैं कि आरोपी को हम खुद सजा दे देंगे, तालिबानी नहीं, देखिए ये आईजी साहब कह रहे हैं कि हम आरोपी को खुद सजा दे देंगे। आईजी साहब इस बात का आईजी साहब ने जवाब नहीं दिया कि आखिर इतने सारे लोग थाने तक पहुंच क्यों गए, इतना मजमा थाने तक आ क्यों गया, इतना जनता में आक्रोश क्यों हो गया। नॉर्मली जो एक सम्मानता जो चीजें देखने को मिलती हैं, कभी लोग इस तरीके से उद्दोलित नहीं होते। कहीं ना कहीं हमको इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को दबाव में लिया है और इसमें तथ्यों को मिटाने का काम किया गया है, वास्तविक स्थितियों को बाहर निकलने के लिए रोका गया है, और इसी कारण से लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और लोग थाने तक पहुंच गए। अगर थाने तक पहुंचे और आदिवासियों के साथ उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और ये सरकार नाकाम है, मात्र ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ये आदिवासियों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है जी। अब ये आदिवासी के साथ एक और मसला भी जुड़ा जी। नयन सलूजा जी, देखिए, जो मऊ की घटना है, इसकी जो प्रारंभिक जांच के अंदर जो सारी सच्चाई सामने आई, जो पड़ोसियों ने बयान दर्ज कराए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बयान दर्ज कराए, उसमें बात सामने आई कि कहीं न कहीं युवती की मौत करंट लगने से हुई। फिर भी सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। आरोपी जिसका परिजनों ने जिसके ऊपर आरोप लगाए, उसके ऊपर अलग अलग धाराओं में कड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज हो गया, गिरफ्तारी हो गई। अब उसके बाद कांग्रेस अपनी घृणित राजनीति पे उतर आई है। जो कांग्रेस की फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों से उन्होंने प्रेरणा ली, वो राजनीति करने पे उतर आई। समाज को बांटना, आपस में लड़वाना अब सुबह से चालू हो गए। उस युवती का भी अपमान कर रहे हैं कि सामूहिक गैंगरेप हुआ, हत्या की गई। यह एक युवती का अपमान है। अभी उसकी जांच नहीं हुई। कांग्रेस ने कुछ जांच दल भेजा। आप देखें, कमलनाथ जी सुबह ट्वीट करते हैं कि मैंने जांच दल भेजा है, और कांग्रेस लिखती है कि मौके पर जाके लोगों से मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे, पूरी रिपोर्ट में सच्चाई सामने आएगी। और ऊपर ही लिखते हैं कि युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हुई। अरे कमलनाथ जी, आप तो खुद लिख रहे हैं कि अभी मैंने जांच दल भेजा है। आपका जांच दल तो जब आपने जांच दल बनाया जब नींद में सोया हुआ था, अभी तो वो मौके पे भी नहीं पहुंचा है, और आपने रिपोर्ट ही पहले जारी कर दी कि उसके साथ युवती के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हुई। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने जांच दल के पहले ही झूठी रिपोर्ट तैयार कर ली, और कांग्रेस की जो आगामी रणनीति थी वो सामने आ गई कि घृणित राजनीति करने वाली है। अब जब आप जांच दल भेज रहे हैं तो रिपोर्ट पहले से कैसे आपको मिल गई, और आपने पहले से कैसे सामूहिक गैंगरेप का आरोप लगा दिया। तो पूरी तरह से कांग्रेस का जो रवैया। चलिए सर, बिल्कुल नयन सलूजा जी, और फिर उस स्थिति की समझना पड़ेगा कि इसमें राजनीति कहाँ है, सियासत कहाँ है। लेकिन मामले की जांच के मजिस्ट्रेट आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट भी आएगी। अजय जी जो है एडीएम, उनको अधिकारी बनाया गया है, वो अपने लोगों के साथ मिलकर पूरे मसले की जांच कर रहे हैं। 2-3 दिन में ये जांच स्पष्ट हो जाएगी, बल्कि कहा यह गया है कि जल्दी से जल्दी जांच को प्रस्तुत कर दिया जाए। लेकिन मजिस्ट्रेट जांच थोड़ा बाद में आती है, जैसा अभी तक हमने देखा है। पुलिस बल भारी तैनात है। सवाल यही कि आखिर घटना के पीछे असली वजह क्या है, तो इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। अगली खबर की तरफ